हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। सो गाइज, आप लोगों में से ही किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हमें ह्यूमन आई पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने आपके लिए लाया हूँ ह्यूमन आई पर एक वीडियो। आज का टॉपिक यही रहेगा कि ह्यूमन आई होता क्या है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। आपको बोर्ड पे फिगर दिख रहा होगा और फिगर के साथ साथ मैंने सारा पॉइंट्स लिख दिया कि इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। अब हम आपको ह्यूमन आई के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन देंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या इसमें पाया जाता है और कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दृढ़ पटल क्या होता है। दृढ़ पटल का अगर आपको कोई डिफिनेशन पूछे तो आप कहेंगे कि नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। अपारदर्शी और ये जो परत होता है, ये अपारदर्शी श्वेत परत होता है, उसी को हम दृढ़ पटल कहते हैं। ये हमारा हो गया। गोले का सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। गोले के सामने का भाग, यहाँ पे आप जो सर्किल देख रहे हैं, इसके सामने का भाग देख रहे हैं, थोड़ा सा उभरा हुआ यहाँ पे है। इस भाग को हम लोग कहते हैं कार्निया। ये हमारा कार्निया हो गया। और नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन और पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। यहाँ आप कार्निया देख रहे होंगे, इसके पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली, यहाँ पे जो है अपारदर्शी झिल्ली है, और ये इसे हम कहते हैं आइरिस। इस पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। ये जो पर्दा दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे छोटा सा छिद्र होगा इसके मिड पॉइंट पे, जिसे हम लोग कहते हैं पुतली या फिर कहेंगे नेत्र तारा। यहाँ पे पॉइंट्स होता है, यहाँ पे नेत्र तारा होता है, या फिर नेत्र तारा को ही पुतली भी कह सकते हैं। पुतली का एक विशेषता ये होती है, इस जो नेत्र तारा है, इसकी एक विशेषता होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है। मतलब अगर लाइट आपके आँख पर ज़्यादा पड़ती है तो ये अपने आप सिकुड़ जाएगी, छोटा हो जाएगा। अगर लाइट कम है तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा। अतः प्रकाश की सीमित मात्रा में ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। आइरिस आप देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे एक नेत्र लेंस देख रहे होंगे, यहाँ पे है। इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। पीछे का जो भाग होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ पे बहुत कम होती है, तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बहुत बड़ी होती है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है, जिनके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं, तथा माध्यम अपवर्तनांक इसके माध्यम का अपवर्तनांक अगर आप देखते हैं तो वो लगभग होता है 1.44 होता है। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों, ये जो लेंस है ये इस स्थान पर, ये जो मांसपेशियाँ देख रही है आप, मांसपेशियाँ हैं, इन दोनों के बीच में टिका रहता है। इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता भी होती है इसके अंदर। और कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव है। यहाँ जो कार्निया है, ये कार्निया है, और लेंस है। यहाँ पे जो ये द्रव भरा है, द्रव यानी जल कोई, और वो नमक की तरह थोड़ा नमकीन होता है। आप अपने आंसू को कभी टेस्ट करके देखिएगा, वो थोड़ा आपको नमकीन टाइप में लगेगा उसका टेस्ट। इसे हम लोग ये जो द्रव है, इसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक करीब हमारे ख्याल से होता है 1.336 होता है इसका। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे यहाँ पे जो आप अन्य पारदर्शी एक द्रव भरा होता है, इसे हम लोग कांच द्रव कहते हैं। ये हमारा कांच द्रव होता है, और इसका अपवर्तनांक आप देखेंगे तो इसका भी 1.336 होता है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। यहाँ दृढ़ पटल दिख रहा है आपको, यहाँ इसके नीचे एक जो झिल्ली होती है, इसे हम लोग कोरोइड कहते हैं। और यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। अगर प्रकाश के अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसके आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। यहाँ पे सबसे अंदर एक पर लास्ट में आपका होता है रेटिना। रेटिना का क्या कार्य होता है? यह प्रकाश की सिराओं को एक फिल्म होती है। ये सिराएं वस्तु से प्रतिबिंब के रूप, रंग, आकार
को ज्ञान मस्तिष्क तक करा दे। रेटिना का वर्क होता है कि आपके मस्तिष्क तक आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसका कलर, उसका कैसा है, वो सब कुछ आपके मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। जिस स्थान पर प्रकाश सीधा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाता है, यहाँ देख रहे होंगे प्रकाश सीधा है, वो रेटिना को ऐसे छेद कर मस्तिष्क तक जाएगा और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु, ब्लिंड स्पॉट कहते हैं। रेटिना के बीचों बीच एक पीली भाग होती है। रेटिना आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बीचों बीच में एक पीली भाग होती है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इसे पीत बिंदु कहते हैं। यहाँ पे जब आप पीली भाग होती है, जब इसके अंदर बनता है फिगर, तो आपको बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। अगर आपका पीत बिंदु ऐसे ये धीरे धीरे खराब होने लगता है तो आपको वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और धीरे जब ये एकदम से खराब हो जाएगा तब वो अब यही होता है कि आपको वस्तुएं एकदम से नहीं दिखाएंगे। तो लोग कहते हैं इसमें पीत दोष आ गया है या फिर कुछ ऐसे, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इसी पीत पॉइंट से हमें सब कुछ दिखता है। ये था ह्यूमन आई। अगर गाइज आप लोग को कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जहाँ तक कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि मांसपेशियाँ क्या होती हैं, जलीद्रव, नेत्रतारा, कार्निया, आइरिस, रुधिर पटल, कोरोइड, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, प्रकाश की सिरा, ये सब कुछ बता दिया है कि रेटिना का वर्क क्या होता है, जलीद्रव का क्या वर्क है, नेत्रतारा का क्या वर्क है। अगर गाइज आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हाँ आपको नोट्स चाहिए, तो हम आपको नोट्स भी देंगे। इसका सब कुछ बोर्ड पे लिख कर खूब बहुत ही अच्छे से नोट्स बना कर देंगे। तो गाइज अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।